रोशनी, रोशनी, कौन आता है यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ, क्या था? बोलो बोलो। मैं अंदर बंद था, यहाँ पर क्या चल रहा था बताओ। रोशनी बोलो, कौन आता है यहाँ पे? रोशनी, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हे बच्चा लोग, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। क्या हुआ था यहाँ पे? बोलो, कौन आता है यहाँ पे? सेठ आया था ना वो? सेठ आया था कि नहीं आया था? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं बहुत बुरा हूं। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी अगर झूठ बोलोगे। सच सच बता दो अभी। हे, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू क्या कर रहा था? वो जानबूझकर पानी फेंका था ना तुमने मुझ पे? क्या कर रहे हो तुम? इसने जानबूझकर मुझ पे पानी फेंका था। ऐसे कोई बच्चों को डांटता है क्या? ये बच्चे तो ऐसे बच्चे ऐसी हरकतें भी करते हैं क्या? पर बाथरूम में बंद किया था इन्होंने मुझे जानबूझकर, मैं सब जानता हूं। तुम तो बड़ी हो ना, तुम इधर आओ। तुम बताओ मुझे, तुमने जानबूझकर करवाया ना ये सब कुछ? सेठ आया था यहाँ पे? रोशनी, मैं पूछ रहा हूं, सेठ आया था यहाँ पे? रोशनी, मैं तुम्हारा पति तुमसे पूछ रहा हूं कि सच क्या है? पर ये तो रोशनी दिखाई। हाँ, वो कुणाल कोई नहीं था। ये हम सब आपस में खेल रहे थे। आज बहुत दिनों बाद खेल। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं ना, पागल हूं मैं। सब समझ रहा हूं क्या चल रहा है यहाँ पे। बस मेरे पास आज सबूत नहीं है। ए, निकलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तमाशा। और तुम चलो मेरे साथ। कुणाल, सारा खेल ही आज खत्म कर दूंगा। ये 6 की 6 गोलियां सेठ के सीने में दाग दूंगा। उसके बाद मर के वापस आने से तो रहा वो सेठ। आज उस सेठ की सिटगिरी खत्म। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को मिलने की। पागल हो गए हो? भूत सवार हो गया क्या तुम्हारे सर पे? हमेशा गवारों वाली बातें करते हो। ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है, जहां सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, वरना पुलिस उठा के लेके जाएगी तुम्हें। सड़ते रहना जेल में और फिर करना वहां से प्यार रोशनी को। बात तो सही कह रही हो। ये तो शहर है, लेकिन हमारा गांव तो हमारा गांव है ना। एक काम करते हैं, रोशनी को निरोना ले जाते हैं। बहुत हो गया तमाशा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चले जाइए अपने गांव। जिन लोगों से वहां अपने पैसे ले रखे हैं उनका क्या करेंगी? आपको क्या लगता है वो लोग आपको छोड़ देंगे? आपके पास तो आपकी जमीन भी नहीं बची है। फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? पहले कुणाल को डीडी का बिजनेस सीख लेने दो। एक बार पैसे हाथ में आ जाए, फिर चाल अपने आप पलट जाए। जिस पैसे के लिए तुम लोग रोशनी के पीछे भाग रहे हो, उसे हाथ में तो आ जाने दो। और रही बात सिड की, तो उसको दूर रखने का सिर्फ एक ही तरीका। क्या क्या तरीका है? जल्दी बोलो बोलो। सिड की कमजोर नस है उसका परिवार के लिए प्यार। उसके परिवार को अगर चोट पहुंचेगी तो वो जरूर सामने आए। मतलब
ज्योत से ज्योत जगाते चलो। देवा, मी तर घाबरलीच। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने ज्योत जगाने को बोला था, जलाने को नहीं। हे काय झाला? आप तो पूरी तरह गीले हो गए। जल तो नहीं गए ना? मैं क्या कहता हूँ जमुना भाई, बाकी दूसरी जगह पे तो मैं खुद साफ कर लूंगा। तू मैंने मेरे को इधर इधर साफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। ज्योति ताई पांडुरंग दत्तात्रेय गायकवाड़, इसके बाद भूलिएगा मत। जी जी जी। मुंह पे मुस्कान, हाथों में गजरा। आज प्रेमलचा स्वभाव चंचल आहे। क्या बात है? ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए भी हो सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं आप मुजरा तो नहीं देखकर आ रहे ना प्रेमल जी? हाय, छू छू होता है। हाँ? मेरा मतलब है कुछ कुछ होता है। तुमने मेरे को इधर छुआ ने तो मेरे अंदर का प्रेम का वो दावा न लेने, वो मतलब मेरा जिया मचल रहा है। आपके अंदर का जो ये प्रेम का दावानल है ना, उसे संभाल कर रखिए, कहीं फट ना जाए। हेलो। हाँ? क्या? कौन है? कौन है? किसकी आवाज आई? तुमने मर्द की आवाज सुनी? हाँ? मर्द की आवाज नहीं आई? क्यों? नहीं। हाँ। मैं आती हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। ओके? हाँ, बाय बाय। लगता है दिल के साथ साथ कान की घंटी बजी। प्रेमल जी। हाँ जी। मैं जाऊं? ना जी। ना जी, मैं जाऊं? ना जी। प्रेमल जी, अब जाऊं? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बाबू, प्रेम की किधर? कौन सी दुनिया में खोए हो? और ये इतनी रात को गजरा पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, ये वो जमुना भाई है ने। कौन जमुना? कौन जमुना? प्रेम की गंगा बहाते। इस उम्र में लगता है सठिया गए। मॉम, डैड, क्या हो रहा है? ये बंटी कैसा है? कहाँ है वो? सिट पता है तुझे क्या हुआ है? बंटी को उन गुंडों ने इतनी बुरी तरह से मारा है, और ऑफिस की हालत देख जाकर पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया है। और तो और कृतिका को भी धमकी दी है, और तेरे डैड को भी धमकी दी उन्होंने। सिट प्लीज मुझे बताने दीजिए ना, उसे पता होना चाहिए। ये लोग कीमत चुकाएंगे डैड। They will pay for this. मैं वादा करता हूँ आपसे। ओए नहीं सिड, नहीं यार, ये सब होता रहता है। टेंशन की कोई लोड़ नहीं है यार। क्या बात कर रहे हैं? उन लोगों ने हमारा ऑफिस तहस नहस कर दिया, बेचारे बंटी की बुरी हालत कर दी, कृतिका को धमकी दी। आपको धमकी देने की हिम्मत की? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं जूतों से मारूंगा उनको। और सिर्फ इतना ही नहीं, FIR करूंगा उनके खिलाफ और गिरबान पकड़ के जेल में फिकवा दूंगा उनको मैं। सिड, इतना गुस्सा करने की जरूरत? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? एक गलत कदम उठाएंगे ना हम, तो उन सब पे पानी फिर जाएगा जो अब तक हमने किया है। अरे सिड, रोशनी को तेरी जरूरत है, तुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। एक गलत कदम और रोशनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहा है ना तू?
मुझे सिर्फ रोशनी कोई नहीं, मुझे आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। आप लोग मेरा परिवार हैं, आप, मॉम, बंटी, कृतिका, और ये लोग आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। देख सिड, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाएगा ना पुत्र, गड़बड़ हो सकती है। इस समय तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तू उन लोगों को जाके यकीन दिला कि सिद्धार्थ खुराना की जिंदगी में रोशनी पटेल की कोई जरूरत नहीं है। डैड, लेकिन ये सब सिर्फ समझता क्यों नहीं है तू? क्या हुआ? आपके दिमाग में क्या चल रहा है मॉम? पापा जी, मेरी नातिन पर खतरा मंडरा रहा है। बुरी शक्तियों ने उसे घेर लिया है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या तुम्हारी नातिन पर काला जादू हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसका प्रकोप कितना है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या आप में साहस है, हिम्मत है? क्या आप कर पाओगी? पापा जी, मैं अपनी नातिन को इस बुरी शक्तियों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी जान तक दे सकती हूँ, बस आप कुछ कीजिए। ठीक। ओम फट। अमावस की रात को इसे अपनी बच्ची के कमरे में रख देना, और दूसरे दिन देखना, अगर इसका रंग काला पड़ जाए तो निश्चित रूप से समझना कि आपकी बच्ची को काला जादू का प्रकोप है। कल्याण। कुणाल जी, वो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँ। कुणाल जी प्लीज छोड़ दीजिए, मैं कर लूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ रोशनी। बारिश के पानी में कागज की नाव तू, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तू, अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती। मेरे पास मत आओ। कुणाल जी, वो मेरे पति हैं। क्यों
क्यों डरती हो मुझसे? मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा रोशनी, कभी नहीं। रोशनी, रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? कमीने, तुझे मना किया था ना यहाँ पर घुसने से। निकल यहाँ से। तुम ठीक हो ना रोशनी? तेरी तो निकल यहाँ से। तेरी तो बाहर फेंको इसको, उठाओ। रुक रुक रुक, खड़ा कर इसे, खड़ा कर इसे। क्या घूर रहा है? क्या घूर रहा है? रुक जाओ। छोड़ो से, छोड़ो से। खबरदार जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो, समझे तुम? और तू सिड, खबरदार, खबरदार जो तू इस लड़की के पीछे दोबारा आया तो, समझा तू? हद होती है सिड, बर्दाश्त की भी हद होती है। अपने परिवार को जोखिम में डाल रहा है तू। अगर फिर से तूने ये किया ना, या इस घर में आया ना, तो देखना सच्ची में मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। ये हुई ना बात, अब ये यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मेरा बेटा इस घर में कभी नहीं आएगा, और हमारा इस रोशनी से और इन घर वालों से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और हाँ, अगर मेरे परिवार को अगली बार किसी ने फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं इस पूरे घर को अपने हाथों से जला दूंगी। ये भी वादा है मेरा। चल यहां से सेठ, चल। एक मिनट रुकना माता, यहाँ आना। जय हो मातेश्वरी, जय हो।
ओवर एक्टिंग के मामले में आप सही मायने में मेरी माँ हो। एक बात बताना, मैं सौतेला हूं क्या? एक के बाद एक मारने की क्या जरूरत थी? चुप कर और एक और थप्पड़ खा। वैसे तुझे इतनी मार खाने की क्या जरूरत थी? हालत देखी अपनी, देख कैसे खून बह रहा है यहां से। और हाँ, रही बात मेरे ओवर एक्टिंग की ना, तो तू देखना इस ओवर एक्टिंग का कितना फायदा होता है बाद में। हाँ, अब चल यहां से।